औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नादरीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, नैब में तरमीम के बाद नैब के जो रेफरेंसेस थे कोर्ट के पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली को 50+ वो आज वापस नैब को भेज दिए गए। उसमें सबसे बड़ा जो रिलीफ मिला वो रमज़ान शुगर मिल्स का जो केस था उसमें हमज़ा शहबाज और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का केस था, वो भी आज नैब को वापस कर दिया गया। सिमिलरली इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गैलानी और भी हुकूमती वज़रा के बड़े जो मेगा करप्शन केसेस थे वो आज वापस भेज दिए गए नैब को। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले पे अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि आज पाकिस्तान में कानून का जनाजा उठा दिया गया, नैब दफन हो गया और हमने नैब पे और शफाफियत पे आज अपनी फातिहा ख़ानी कर ली। दूसरी जानिब इमरान खान हुकूमत पर अपना प्रेशर बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा लॉन्ग मार्च और दूसरे एहतजाज की जो कॉल्स हैं उसको डिस्कस किया गया। इसके बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम देख रहे हैं और गवर्नमेंट को बार बार वार्न कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस अनाउंस करें और आवाम का जो इक़्तिदार है वो आवाम के सपुर्द कर दिया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए और इलेक्शंस की कॉल ना दी गई तो हुकूमत के लिए ख़तरात मज़ीद बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हालिया बैरूनी दौरों के बारे में ब्रीफिंग दी और कहा कि बड़े कामयाब दौरे थे और हमने बड़ी अचीवमेंट्स उसमें हासिल की हैं, लेकिन मुल्क के अंदर से हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया जा रहा। तो ये थी आज की सियासी डेवलपमेंट्स। नादरीन, नैब का इदारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क़याम में आया और उसके बाद से लेकर आज तक ये मुख्तलिफ मकासद, उसमें ज़्यादातर जो है वो सियासी मकासद ही इन्वॉल्व थे जिसके लिए ये इस्तेमाल होता रहा। ना ही तो इसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ख़त्म किया गया और ना ही इसको जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में ख़त्म किया गया। और PTI से ये मुतालबा किया जाता रहा कि नैब के जो पावर्स हैं, नैब की जो उसमें कुव्वतें हैं उनको कम किया जाए, लेकिन इमरान खान गवर्नमेंट ने भी इस पे कान ना धरे। नादरीन, पाकिस्तान में हमेशा हमने एक चीज़ मैंने हम सब लोगों ने ये नोट की है कि इस मुल्क में कानून जो है वो उसी का है जिसकी लाठी है, और ये कोई नई बात नहीं है। कभी यहाँ पे हमारी मौजूदा अदालतें, मौजूदा हुकूमती जो आला ओहदेदारान होते हैं जैसे कि वज़ीर आज़म, उनको नाअहल कर देती हैं, कभी किसी पे दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए जाते हैं और फिर बग़ैर सज़ा के आप बड़े बड़े केसेस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जहाँ पे बड़े बड़े करप्शन के केसेस होते हैं उनको आप अदम सबूतों की दस्तयाबी की बिना पर आप उनको खारिज कर देते हैं। तो यही मामलात पाकिस्तान में देखे जाते रहे हैं, लेकिन नादरीन इसका आने वाले दिनों पे कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आम आवाम पहले भी इंसाफ से बददिल और बदज़न है और आने वाले दौर में भी आवाम का इंसाफ पर से एतमाद उठता जाएगा। नैब में तरमीम करने के बाद हुकूमत का जो मेन टारगेट था यानी कि अपने केसेस को ख़त्म करना, वो एक तरफ कामयाब होता दिखाई देता है। अब एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो ताकतवर हलके हैं उनके दरमियान बैकडोर राब्ते वो फिर से बहाल हो गए हैं और वहाँ पे भी वो जो सर्द मोहरी थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। हमने देखा कि पिछले दिनों जो गिल साहब थे, शहबाज गिल, उनकी ज़मानत हो गई कोर्ट से और इमरान खान को मज़ीद तोसी मिल गई ज़मानतों में और इस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी की दफ़ात थी वो भी रिमूव कर दी गई। तो आने वाले दिनों में सिस्टम बिल्कुल तब्दील होता दिखाई दे रहा है। आइंदा चंद दिनों में बड़े मामलात आपके सामने आ जाएंगे। एक बहुत बड़ी तकर्री जिस पर ये सारा मामला घूम रहा है उसका भी फ़ैसला कर लिया गया है और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने वो नाम भी आ जाएगा जिसकी वजह से ये सारे मुहर्रकात और ये सारे मोहरे ऊपर नीचे हिल रहे हैं। लेकिन ख़बरें यही हैं कि इस्लामाबाद के जो ताकतवर हलके हैं उनमें और बनी गाला में रवाबित की बहाली हो चुकी है। हुकूमत
ایک طرف تو بیرونی دورے کر رہی ہے لیکن دوسری جانب اندرونی معاملات کو کنٹرول کرنے میں بالکل بے بس اور مجبور دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم بجلی کے بلوں کی بات کریں، گیس کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں تو وہ گزشتہ 6 ماہ میں ہر روز اوپر کی جانب بڑھ رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، عوام پریشان ہے، پاکستان تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بیٹھ کر اس ملک کے لیے بہتر فیصلے کیے جائیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم کہیں نہ کہیں بہتر سسٹین کر سکیں۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔